हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स अड्डा के एक और नए वीडियो पे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज का पार्ट थर्ड है। इसमें हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स देखेंगे। अगर आप नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट से फैमिलियर नहीं हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पार्ट टू देख लें इसका, फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और अगर आप थोड़ा बहुत फैमिलियर हैं इन सारे कीवर्ड से तो आप डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हैं। इकोनॉमी में एक साल के अंदर अलग अलग फर्म के द्वारा अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं और इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को ऐड करना इम्पॉसिबल है। मान लो कोई फर्म ए है जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रही है, फर्म बी है जो कंप्यूटर एंड लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रही है और फर्म सी है जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है। अब इन तीनों फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम मोबाइल फोन, कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या इसमें? हम इन तीनों फर्म के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे फर्म ए ने मोबाइल फोन प्रोड्यूस किया, फर्म बी ने लैपटॉप एंड कंप्यूटर प्रोड्यूस किए और फर्म सी ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर किया। अब इन तीनों फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज को हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। और इन तीनों फर्म के मॉनेटरी वैल्यूज को ऐड करने से जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो नेशनल इनकम होगा। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम टोटल मॉनेटरी वैल्यू होता है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का जो फर्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं एक साल के अंदर। गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यूज को मॉनेटरी टर्म में मेजर करने के लिए नेशनल इनकम के बहुत सारे एग्रीगेट यूज किए जाते हैं, जैसे कि जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक छोटा सा रिलेशनशिप देख लेते हैं ग्रॉस और नेट के बीच में, नेशनल एंड डोमेस्टिक के बीच में और फैक्टर एंड मार्केट प्राइस के बीच में। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, एक बार मैं इसका रिकैप दे देता हूं। अगर हमको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम ग्रॉस में से सब्सट्रैक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन को और नेट पे पहुंच जाएंगे। और अगर हमको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे नेट में और हम ग्रॉस पे पहुंच जाएंगे। अगर हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। और अगर हमको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम नेशनल में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे फैक्टर कॉस्ट में। और अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम पहला एग्रीगेट देख लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। ये बताता है कि कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं यानी बनाए गए हैं उनका ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्या है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को तोड़ के डिटेल में समझते हैं कि हर एक वर्ड क्या कह रहा है। ग्रॉस, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन का कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया है, मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया गया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में। दूसरा है डोमेस्टिक, ये दिखाता है कि वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड हैं जो कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनाए गए हैं। प्रोडक्ट दिखा रहा है यहाँ पे
सिर्फ फाइनल गुड एंड सर्विसेज से इंक्लूड किए गए हैं। इंटरमीडिएट गुड जैसे कि रॉ मटेरियल इंक्लूड नहीं किया गया है नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। फाइनल है मार्केट प्राइस। ये दिखाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड किया गया है और सब्सिडीज एक्सक्लूड की गई हैं। मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। दूसरा कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट एफसी। ये दिखाता है ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एफसी। तीसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमको बताता है नेट मार्केट वैल्यू उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं। अब अगर हमको जीडीपी एट एफसी से एनडीपी एट एमपी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हमको पता है डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा ये जीडीपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू एनडीपी एट एमपी। सेम ऐसे हम देख लेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमको बताता है नेट मनी वैल्यू उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं। अब एनडीपी एट एमपी में से एनडीपी एट एफसी कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। हम मार्केट प्राइस हमको दिया हुआ है, हमको फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एनडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। अब ये जो चार एग्रीगेट हैं इनको डोमेस्टिक एग्रीगेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वही गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड हैं जो कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं। अब हम नेशनल इनकम एग्रीगेट के चार नेशनल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अभी तक हमने चार डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट समझा, जो था पहला जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी दूसरा, तीसरा था एनडीपी एट एमपी और चौथा था एनडीपी एट एफसी। नेशनल कॉन्सेप्ट में पहला है जीएनपी एट एमपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमको बताता है मार्केट वैल्यू उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है एक साल के अंदर। दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमको बताता है ग्रॉस मनी वैल्यू उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं एक साल के अंदर। अब जैसे कि हमको पता है जीएनपी एट एमपी से अगर हमको जीएनपी एट एफसी पे जाना है तो हम क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। तो जीएनपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमको मिल जाएगा जीएनपी एट एफसी। तीसरा है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये हमको बताता है नेट मार्केट वैल्यू उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं एक साल के अंदर। अब अगर हमको एनएनपी एट एमपी निकालना है जीएनपी एट एफसी से तो हम क्या करेंगे? जीएनपी एट एफसी से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा नेट आ जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे जिससे हमारा आ जाएगा
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब चौथा देख लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमको बताता है नेट मनी वैल्यू उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब अगर हमको एन एन पी एट एम पी में से एन एन पी एट एफ सी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एन एन पी एट एफ सी। अब हमने यहां पे क्या किया, नेशनल इनकम एग्रीगेट को दो पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट हमारा जो हमने पहले स्लाइड में देखा वो था डोमेस्टिक एग्रीगेट, जो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं वो क्या है, नेशनल एग्रीगेट। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये हम बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट में जान लेते हैं। जो बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है जो हमको कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखना है कि जो डोमेस्टिक एग्रीगेट है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड नहीं किया जा रहा है, और जो नेशनल एग्रीगेट है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किया जा रहा है। डोमेस्टिक एग्रीगेट में उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड की जाती है जो कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं, और नेशनल एग्रीगेट में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करते हैं जो पूरी दुनिया में नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं। अब हम रिलेशनशिप देख लेते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट के बीच में। जैसे हमको दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट एफसी में अगर हम डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हमको जीडीपी एट एफसी मिल जाएगा। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे तो हमको जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। अब अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एनडीपी एट एमपी। अब अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें और नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम, जो होगा एन एन पी एट एफ सी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब अगर हम एन एन पी एट एफ सी में डिप्रिसिएशन ऐड कर दें तो हमको मिलेगा जी एन पी एट एफ सी। अब अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा जी एन पी एट एम पी। और अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में डिप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिलेगा एन एन पी एट एम पी। और अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दें तो हमको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो होगा डोमेस्टिक इनकम। तो हम देख सकते हैं डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में जो मेन डिफरेंस है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का है। अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे डोमेस्टिक इनकम में तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा, और अगर हम नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे तो हमारा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, यानी कि एनडीपी एट एफसी। अब एक बात इसमें नोटिस करने वाली ये है कि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीरो हो जाता है तो जो नेशनल इनकम होगा और डोमेस्टिक इनकम होगा वो बराबर होगा, मतलब सेम होगा। और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव होता है तो नेशनल इनकम कम होगा डोमेस्टिक इनकम से, और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होता है तो नेशनल इनकम ज्यादा होगा डोमेस्टिक इनकम से। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो डोमेस्टिक इनकम है यानी कि एनडीपी एट एफसी वो टोटल इनकम होती है जो किसी कंट्री के प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर कमाते हैं। अब इस डोमेस्टिक इनकम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब
यानी वो हिस्सा डोमेस्टिक इनकम का जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब वो बिजनेसमैन, कंपनीज, इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते हैं और जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो फैक्ट्री ओनर्स हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल, शॉप्स, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, जितने भी नॉन गवर्नमेंट लोग या कंपनीज हैं उनकी इनकम काउंट होती है। इसमें दूसरा पार्ट है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर, यानी वो इनकम जो गवर्नमेंट सेक्टर को मिलती है। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की कंपनीज, डिपार्टमेंट, इंटरप्राइजेस आते हैं। इसको हम और डिटेल में दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्योरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसका मतलब है वो इनकम जो सरकारी डिपार्टमेंट कमाते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, जैसे रेंट या इंटरेस्ट, और अपने बिजनेसेस से, जैसे प्रॉफिट। जैसे इंडियन रेलवेज प्रॉफिट कमाएगी, पोस्ट ऑफिस हो गया उसको प्रॉफिट मिलता है, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हो गया। अगर ये डिपार्टमेंट कोई बिल्डिंग रेंट पर देते हैं या अपने फंड्स पर इंटरेस्ट कमाते हैं या इनका प्रॉफिट होता है तो वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। और दूसरा है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, इसका मतलब है वो गवर्नमेंट कंपनीज जो प्रॉपर एंटरप्राइजेस की तरह चलती हैं और अपना कुछ प्रॉफिट या सेविंग रख लेती हैं, जैसे कि बीएसएनएल, एमटीएनएल, एलआईसी, ओएनजीसी। इन कंपनीज का प्रॉफिट भी पब्लिक सेक्टर की इनकम में ऐड होता है। अगर शॉर्ट में हम देखें तो देश की इनकम मतलब टोटल डोमेस्टिक इनकम दो पार्ट में डिवाइड होगी, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर वाला पार्ट सिर्फ नॉन गवर्नमेंट लोगों को और कंपनीज को मिलता है, और पब्लिक सेक्टर वाला पार्ट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और कंपनीज में डिवाइड होता है। अब इसमें से अगर हमको प्राइवेट सेक्टर का इनकम निकालना है तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में से जो भी पब्लिक सेक्टर का इनकम है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर का इनकम आ जाएगा। अब जैसे कि एनडीपी एट एफसी माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्योरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माइनस सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, तो हमारा इसमें से निकल आएगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम यानी कि वो पैसा जो प्राइवेट सेक्टर के पास आता है, चाहे वो सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, या फिर कोई गिफ्ट यानी कि ट्रांसफर इनकम, सब कुछ प्राइवेट इनकम में काउंट होता है। और प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, इसमें दो चीजें आती हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेस, दूसरा हाउस होल्ड यानी कि इंडिविजुअल या आम लोग। प्राइवेट इनकम दो तरीके की होती है, पहला फैक्टर इनकम, दूसरा ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वही इनकम है जो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके फर्म को कमाते थे, इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। इसके दो सोर्सेज होते हैं, इनकम अर्न्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी वो पैसा जो प्राइवेट सेक्टर को मिलता है अपने ही देश में काम करके, और दूसरा है इनकम अर्न्ड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि वो इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट कमाते हैं दूसरे देश में और फिर वही पैसा हमारे देश में भेजते हैं। इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे एनआरआई की सैलरी हो गई या इंडियन कंपनी का फॉरेन से प्रॉफिट हो गया। फिर आता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होता है जो बिना कोई सर्विसेज प्रोवाइड किए मिल जाती है, ये एक तरीके का गिफ्ट, ग्रांट या हेल्प होती है। इसके भी दो सोर्सेज होते हैं, इनकम रिसीव्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि डोमेस्टिकली जो पैसा प्राइवेट सेक्टर को बिना सर्विसेज के मिलता है, जैसे कि नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, जैसे सरकार आपसे पैसा लेती है और उस पर इंटरेस्ट देती है। और दूसरा एग्जांपल हो सकता है इसका करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, जैसे कि स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे रही है, बेरोजगार भत्ता दे रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे रही है, सब्सिडीज दे रही है। ये सब क्या होंगे, ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। और दूसरा है इसमें इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि अगर इंडिया के लोगों को विदेश से कोई पैसा मिलता है बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के, जैसे कि नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें गिफ्ट हो गए, रेमिटेंसेज हो गए।
अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। प्राइवेट इनकम दो तरीके के, पहला फैक्टर इनकम, दूसरा ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम भी दो तरीके के होंगे, जिसमें पहला होगा इनकम अर्न्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और दूसरा होगा इनकम अर्न्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रांसफर इनकम की बात करें तो ट्रांसफर इनकम भी दो तरीके के होंगे, ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इन सबको जोड़ के बनेगा प्राइवेट इनकम। अब चलिए हम देख लेते हैं डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट से हम प्राइवेट इनकम कैसे निकाल सकते हैं और नेशनल कॉन्सेप्ट से हम प्राइवेट इनकम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से प्राइवेट इनकम निकालना। जीडीपी एट एमपी है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर उसमें से हम माइनस करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्योरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और माइनस करेंगे सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, मतलब कि हम एनडीपी एट एफसी में से पब्लिक सेक्टर का रोल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, जो कि हमने पहले देखा था। अब उसमें हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर ऐड करेंगे नेशनल डेट इंटरेस्ट, फिर ऐड करेंगे करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट और ऐड करेंगे नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें से जो नेशनल डेट इंटरेस्ट है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट है और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो क्या है? ट्रांसफर इनकम है, जो कि हमने अभी देखा था। और ये क्या होगा? फैक्टर इनकम अर्न, जो हमने कमाया है। ठीक है, और इन सबको ऐड करके हमको मिल जाएगा प्राइवेट इनकम। अब हम नेशनल कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं कैसे निकालेंगे प्राइवेट इनकम। अगर हमको जीएनपी एट एमपी दिया है, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, फिर माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम, मतलब कि एनएनपी एट एफसी। इसमें से हम माइनस कर देंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्योरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और फिर माइनस करेंगे सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस, मतलब कि हम पब्लिक सेक्टर का जो इनकम है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। इसमें हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर ऐड करेंगे नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, फिर ऐड करेंगे नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट और फिर ऐड करेंगे नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्ट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? प्राइवेट इनकम। इसमें कुछ समझने वाला पार्ट नहीं है, ये सारे पार्ट हमने डिस्कस कर रखे हैं पहले ही स्लाइड में, बस इसको हमने एक साथ मर्ज कर दिया है। अब कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे कि पहला पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे निकलेगा? प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर देंगे और रिटेन अर्निंग माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा पर्सनल इनकम। नेक्स्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये कैसे निकलेगा? पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस माइनस कर देंगे, ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस, और माइनस कर देंगे मिसलिनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है और जो हमारी पर्सनल सेविंग है उन सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेशनल इनकम से हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालेंगे। तो नेशनल इनकम है हमारे पास, नेशनल इनकम में से हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्योरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माइनस कर देंगे, फिर माइनस करेंगे सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, मतलब यहाँ पे हमने पब्लिक सेक्टर इनकम को माइनस कर दिया, फिर हम ऐड करेंगे करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, फिर हम ऐड करेंगे नेशनल डेट इंटरेस्ट, फिर हम ऐड करेंगे नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने देखा ये सब हमारे क्या है? ट्रांसफर इनकम है, तो हमारा आ जाएगा प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से माइनस कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन अर्निंग, तो हमारा आ जाएगा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में से हम माइनस कर देंगे पर्सनल टैक्स, मतलब डायरेक्ट टैक्स, मतलब कि इनकम टैक्स, और माइनस कर देंगे मिसलिनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमारे पास आ जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं।
जो भी यहाँ पे हमने माइनस किया था उसको ऐड कर देंगे, पर्सनल टैक्सेस ऐड कर देंगे और मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऐड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में से हम रिटेन अर्निंग ऐड करेंगे और कॉर्पोरेट टैक्स ऐड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से हम माइनस करेंगे नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिर माइनस करेंगे नेशनल डेट इंटरेस्ट, फिर माइनस करेंगे करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट और ऐड करेंगे पब्लिक सेक्टर का इनकम जो कि है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्यूरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और ऐड करेंगे सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। थैंक यू।